अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिली पनीर और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मुझे थोड़ा सा Lights, camera, action. मैंने 200 ग्राम पनीर लेकर उसके क्यूब्स बना लिए। तकरीबन 1 इंच के क्यूब्स मैं बना रही हूँ। आप भी इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर नया वीडियो मिलता रहे। अब इन क्यूब्स को मैं एक प्लेट में रख दूंगी ताकि हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल सकें। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट इसमें डाला है, तकरीबन हाफ टी स्पून, उससे भी कम। और 1 टीस्पून मैं सेसमी सीड्स डाल रही हूँ जिसको तिल भी कहते हैं, और 1 ही टीस्पून मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। इन सब इंग्रेडिएंट्स को कॉर्नफ्लावर के साथ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर भी डाला है, उनको सबको मिक्स कर लें। पनीर को अच्छी तरह से इन मसालों में कोट कर दें। ख्याल रहे कि हर टुकड़े को आप अच्छी तरह से कोट करें ताकि जब हम फ्राई करें तो इसमें कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से लग जाए। इसमें मैं 1 टेबलस्पून पानी भी डालूंगी ताकि ये सब चीज़ें इसके साथ चिपक जाएं। अब मैंने एक हाफ बड़ी साइज़ की अनियन ले ली है, उसको क्यूब्स में काट रही हूँ जैसे कि हम चाइनीज़ कुकिंग के लिए करते हैं। अब इनके क्यूब्स बनाने के बाद मैंने 3 चिलीज़ ली हैं, इनको मैं लॉन्ग स्टाइल में इस तरह काट लूँगी। ये तीखी मिर्चें हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। फिर एक शिमला मिर्च जिसको हम बेल पेपर भी कहते हैं, उसको मैं काट रही हूँ। इसको भी काटेंगे हम क्यूब्स में ताकि ये खूबसूरत लगे, और चाइनीज़ कुकिंग में रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसी तरह से इसको काटेंगे। ठीक है, तो आप भी इसको क्यूब्स में काट लें। अब हमें ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखनी है। अब मैं सॉस बना रही हूँ। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब भर के हम केचप डालेंगे, और इसमें हम तकरीबन 2 आउंस पानी भी शामिल करेंगे और केचप को थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं सराचा भी ऐड करूँगी जो कि चिली सॉस है। मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ सराचा जो कि चिली सॉस है। अब मैं 2 ही टेबलस्पून डार्क सोया सॉस के डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, फिर 1 ही टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दी है। अब ये काफ़ी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं तकरीबन 1 आउंस इसमें सिरका डाल रही हूँ, व्हाइट विनेगर। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मैं थोड़ा सा सोया सॉस और मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका कलर डार्किश आए। अब मैं 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च के लेके और मैं उसका घोल बना रही हूँ ताकि ये स्लरी हम एंड में डालें। अब चूल्हे पे कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिए हैं, उसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक, मिन्स्ड गार्लिक डाला है, और इनको मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। ये सॉटे करके मैं इसको साइड पे रख दूँगी, और एक दूसरे फ्राइंग पैन पे मैं तकरीबन 2 आउंस ऑयल लेकर इसमें जो कि हमने कोटेड पनीर को साइड पे रखा था, उस कोटेड पनीर को मैं अब फ्राई करूँगी 1 बाय 1। ख्याल रहे कि आप आँच मीडियम पे रखें। शुरू में तो आप तेज़ करेंगे, फिर बाद में मीडियम पे रखें ताकि ये जले नहीं, बल्कि गोल्डन कलर हमें इसका लाना है। आप मुझे बताइए कि आपको पनीर की और कौन-कौन सी डिशेस पसंद हैं? पालक पनीर और दूसरी टाइप के आप
पनीर के डिशेस खाई होंगी, लेकिन ये चिली पनीर जो है ये ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड का और मेरा फेवरेट है। अब देखिए ये कलर आ गया है तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको पनीर की और कौन सी डिशेस पसंद है और क्या आपको चिली पनीर पसंद है, और मुझे बताइए कि आपकी जो फरमाइशें हों सर्दी के हवाले से आपको कौन सी डिशेस पसंद है, तो मैं ज़रूर उनको पूरा करूँगी। अब ये सारी पनीर तैयार हो गई है तो अब इसको हम साइड पे रखेंगे और फ्राइंग पैन में जिसमें हमने गार्लिक और जिंजर सौटे किया था उसको हम दोबारा से हाई फ्लेम पे सौटे करेंगे। उसमें हम वो सारी क्यूब्स वेजिटेबल्स जिसमें शिमला मिर्च शामिल है, प्याज शामिल है और तीखी मिर्चें भी शामिल हैं। जिस ऑयल में हमने पनीर फ्राई किया था मैं वो भी ऊपर से डाल रही हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो। अब मैं थोड़ा सा इसको ढाँक दूंगी 2 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। साथ में मैं राइस बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि वाइट राइस बड़े अच्छे बॉयल हो रहे हैं और मैं इनको बहुत अच्छी तरह से बॉयल करती हूँ थोड़ा सा सिरका डाल के ताकि एक एक दाना खड़ा खड़ा निकले। अब हमने देखा 2 मिनट गुजर गए हैं और ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब मैं इसमें पनीर की जो हमने फ्राई करके रखी थी वो पीसेस डाल देंगे और इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। अब मैंने वो जो सॉस बनाई थी वो मैंने ऊपर से डाल दी है। साथ में 1 आउंस मैंने पानी भी शामिल किया है। आप अपने हिसाब से डालें, आपको अगर ज़्यादा पतला लेना है तो आप 2 आउंस भी डाल सकते हैं, 3 आउंस भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कम ग्रेवी में बनाती हूँ। अब राइस भी हो गए, मैंने उनको दम पे लगा दिया है। इसमें देखें आप कितना अच्छा कलर आया है और ये सारी चीज़ें सॉस में हम 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए राइस कितने अच्छे हैं और हर दाना अलग अलग आपको नज़र आ रहा है। इनको मैं दम पे रख दूंगी हल्की आंच पे। अब मैंने जो कॉर्नफ्लावर घोल के स्लरी बनाई थी वो मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें डालूंगी। ख्याल रहे कि आप चमचा चलाते रहें उसमें ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। इससे ये ग्रेवी थिक हो जाएगी। अब इसको मैं 3 मिनट के लिए मज़ीद ढक दूंगी और इसको इसी सॉस में पकने दूंगी। 3 मिनट के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सेसमी ऑयल डालूंगी ताकि इसमें एक किक मिलती है। चाइनीज़ कुकिंग में ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब तो भाई सबको भूख लग रही है। मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा भाई मुझे तो प्लेट में निकाल दो। तो मैंने कहा तो चले ठीक है मैं आपको निकाल तो देती हूँ, लेकिन इसका वीडियो भी मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखें कितनी मज़ेदार चिली पनीर तैयार हुई है। आप भी बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।